मित्र नहीं हूं मैं तुम्हारा। बहुत अपमान कर लिया तुमने मेरा बलराम। अब तुम मेरा क्रोध देखोगे। जाओ। बलराम, कान्हा, समय बीतता जा रहा है बलराम। मुझसे विवाह स्वीकार है या नहीं? मैं तुम्हें किन शब्दों में समझाऊं? मुझे तुमसे विवाह नहीं करना है। ऐसी आग भड़काने वाली असुरी से तो बिल्कुल नहीं। अब मैं तुम्हें किसी और से विवाह करने लायक छोड़ूंगी भी नहीं। ठहरो जपाकुसुम। इतना सुंदर नाम, इतना सुंदर रूप और चित ऐसा क्रोध वाला, ये तुमको शोभा नहीं देता जपाकुसुम? शांत हो जाओ, शांत होकर इस बात का निवारण निकालते हैं। अच्छा, जब मृत्यु निकट है तब मेरी प्रशंसा कर रहे हो तुम कान्हा? अगर मैं तुम्हें इतनी सुंदर लगती हूँ तो तुम मुझसे मित्रता क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि तुम लाखों में एक हो जपाकुसुम। मैं नहीं चाहता कि तुम उन हजारों में एक बनकर खो जाओ। मैं तुम्हें किसी इकलौती के मित्र बनाना चाहता हूं और तुम हो कि कान्हा, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे एक अवसर दो, मैं दाव को मना लूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं मानने नहीं वाला। मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं नहीं मानूंगा। मैं मानूंगा ही नहीं। अरे दाव, अब क्यों सदैव घोड़े पर सवार रहते हैं? तनिक शांत रही, मुझे थोड़ा समय दो, मैं दाव को मना लूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें एक बेला का अवसर दे रही हूँ कान्हा। जब निर्णय हो जाए तो मेरा नाम प्यार से स्मरण करना, मैं फिर प्रकट हो जाऊंगी। जपाकुसुम, जाने से पहले मेरे बलराम को तो मुक्त कर दो। मेरी होने वाली प्यारी सासू माँ, मैं सिर्फ एक बेला के लिए जा रही हूँ। तब तक आपका बलशाली पुत्र इतना कष्ट तो सहन कर ही सकता है। कान्हा, गुरुदेव, अरे ये पाताल लोक की राजकुमारी तो क्या, अरे ये पाताल लोक की साधारण असूरी कहलाने लायक भी नहीं है। देखा नहीं आपने कैसे कृष्ण और बलराम को ललचाई हुई आंखों से घूर घूर कर देख रही है? मुझे तो लगता है इसने आपका उपयोग इन दोनों तक पहुंचने के लिए किया है, ताकि वो उन्हें मोहित कर सके अपनी सुंदरता से। गुरुदेव, मैं अभी जाकर कृष्ण का वध करके आती हूँ। सुंदर असुरी का कभी भी कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। भरोसा किसी असुर पे नहीं करना चाहिए। कुरूप, भद्दी, खटपटी। कुरूप और भद्दी कहा मुझे? अरे, बुरा लगा क्या? यही तो मैं चाहती थी। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। शांत हो जाओ तुम दोनों। खटपटी, पीछे हटो। मूर्ख। पर उसने राजकुमारी कुसुम, तुम्हें तो कृष्ण या बलराम में से किसी एक को विवाह के लिए विवश करना था। उल्टा तुम उन्हें सोच विचार करने का समय देकर यहां आ गई। मर रहे कृष्ण और बलराम को समय देने का तात्पर्य यह है कि उन्हें छल करने का एक और अवसर दें। और अगर उन्होंने इसी समय रहते तुम्हारी चेतावनी का कोई तोड़ निकाल दिया तो? गुरुदेव, पहली बात तो ये कि मेरी धमकी का कोई तोड़ नहीं। और अगर कृष्णा कोई छल चलना भी चाहे तब भी मैं उससे सदैव 2 कदम आगे ही रहूंगी। देखते हैं कि कृष्ण अपने भाई बलराम को मुझसे विवाह करने के लिए कैसे विवश करता है। कान्हा, तुम मेरे प्राण ले लो, मैं स्वयं अपने प्राण ले लूंगा, परंतु उस असुरी से विवाह नहीं करूंगा।
सबसे पहले तो मैं प्राण त्याग दूंगी। जब से उसने मुझे सासू माँ कहा है, मेरा मस्तिष्क घूम रहा है घबराहट से। ये खसुरी मेरी पुत्रवधू? नहीं, कान्हा, ये किसी पाप की सजा से भी बदतर है। शांत हो जाइए माता और पुत्र। क्या कमी है जपा कुसुम में? केवल उसके कसूरी अंश को छोड़कर। अच्छा, तो तुम विवाह कर लो ना उससे, कर लो। दाऊ, मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ उससे? जब तुम्हें उसकी मंशा पता थी तो तुम्हें उसे वापस भेज देना चाहिए था ना। मानता हूँ कि बात आगे मैंने ही बढ़ाई है, परंतु मेरी एक और बात मान लीजिए, कर लीजिए उससे विवाह। कदापि नहीं कान्हा। गुरुदेव, इन दोनों को लड़ता देख कितना आनंद आ रहा है। राजकुमारी, समय नष्ट मत कर, अपनी अगली चाल चलो, अन्यथा ये लोग तुम्हें गंभीरता से नहीं लेंगे। गुरुदेव, मैं तो बस उनके साथ जानबूझ के खेल रही थी, उनके मन में मेरे लिए भय बिठाने। अब देखिए उसका अगला पड़ाव। कान्हा, मैं कान्हा, जपा कुसुम, मेरी दाऊ से बात अब तक पूरी नहीं हुई थी। किसी ऐसे वैसे इंसान को नहीं मनाना है, स्वयं बलराम को मनाना है। कठिन हो या आसान कृष्ण, वो तुम जानो। समय दिया था, अब समाप्त हो रहा है। शीघ्र निर्णय लो, मृत्यु या विवाह। दाऊ, अब तो मान जाओ। कैसे भाई हो तुम का? मुझे इस जंजाल से बचाने के बजाय तुम मुझे इस मुसीबत से विवाह करने के लिए मना रहे हो। ये सब छोड़ो और इसे परास्त करो। ठीक है। देखा आपने दाऊ, मेरी शक्तियां भी यहाँ पे काम नहीं कर रही। मुझे ज्ञात था कि जपा कुसुम के गुरूर और आत्मविश्वास के पीछे जरूर कोई शक्तिशाली वरदान है। हाँ, बड़ा ही अद्भुत वरदान दिया है ब्रह्मदेव ने मुझे, जो अब मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई के संहार के लिए उपयोग करूंगी। बहुत जिद्दी है तुम्हारा भाई कृष्ण। जब से मैं इससे मिली हूँ, उसने मेरा अपमान ही किया। अब मैं ऐसी किसी से विवाह नहीं कर सकती जो मेरा सम्मान ना करे। एकदम सही कह रही हो तुम। मुझे तो किसी ऐसे से विवाह करना है जो मेरी प्रशंसा करे। अच्छा हुआ, तुम्हें स्वयं ही एहसास हो गया। तुम्हें तुम्हारा वर अवश्य मिल जाएगा। हाँ हाँ, तुम निकल पड़ो उसके खोज में। शीघ्र निकलो। उसे खोजने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मुझे वो वर मिल चुका है। कृष्ण, वो तुम। मैंने तुम्हें बताया था ना कि हजारों गोपियां हैं तुम्हारे पास, पर उस गिनती में अगर मैं भी जुड़ जाऊं तो ज्यादा अंतर नहीं होगा। नहीं, पर अब जब तक तुम मान नहीं जाते कृष्ण, तब तक तुम्हारी प्यारी मैया और मेरी होने वाली सासू माँ मेरे पास रही। मैया, मैया, बलराम! लो, ये तो अभी से ही अपने होने वाली सास को लेकर यहाँ आ गई है। कुछ समय में ये यहाँ पर अपना घर बसाने वाली है। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। आज तो तेरी मैं खटपटी, आगे मत बढ़ना तुम, बढ़ूंगी। क्या कर लेगी?
शांत हो जाओ तुम दोनों। मेरी कमर तोड़ दी इस दुष्ट असुरी ने। शांत शांत हो जाओ तुम दोनों मूर्खों। अपने गुरु की कुछ तो मर्यादा रखो। अब मैं देव की माँ को दूसरे कक्ष में लेके जा रही हूँ। और ध्यान रहे, अगर किसी ने भी इनके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की तो मैं उसको पाताल लोक की आग में भस्म कर दूंगी। आप काहे के गुरु हैं शुक्राचार्य? कुछ समझाइए इसे। देवकी हमारे पास है, हम अभी इसे मृत्युदंड दे देंगे ताकि कृष्ण स्वयं अपनी मैया के मृत्यु के शोक में अपने प्राण त्याग दें। हाँ, जिद कहा। गुरुदेव, हमारी बात ये तय हुई थी कि मैं आपके लिए कृष्ण का वध कर दूंगी और आप या आपके ये जो भी है ना, कोई मेरे मार्ग में नहीं आएंगे। अब कृष्ण मुझसे विवाह करने के लिए विवश हो जाएगा। तो तुम्हारी योजना ये थी कि तुम कृष्ण से विवाह रचाने के लिए उसके भाई बलराम को विवाह का प्रस्ताव दोगी। मोटी बुद्धि तुम्हारी समझ में नहीं आएगी मेरी योजना। बस इतना समझ लो कि अपनी मैया के मुंह में कृष्ण विवश हो जाएगा मुझसे विवाह करने के लिए। कृष्ण से विवाह करके क्या बिगाड़ लोगी उसका तुम? क्या बिगाड़ेगी? कृष्ण से विवाह करेगी और अपने सारे सपने पूरे करेगी। कितनी मंद बुद्धि है ये सब। ध्यान से सुनो, मुझसे विवाह करते ही कृष्ण भस्म हो जाए, यही मेरा वरदान है कि जो भी पुरुष मेरी मांग में सिंदूर भरेगा वो भस्म हो जाएगा। बहुत बढ़िया। जपा कुसुम, मैया को लेकर लौट आओ। तुम्हें जो चाहिए तुम्हें वो मिलेगा। कृष्ण, छल तो नहीं रहे ना मुझे? मैया को क्या किया तुमने? कुछ नहीं, बस थोड़ी सी निद्रा धुनी दी है। पर डरो मत, हमारे विवाह तक ठीक हो जाएंगे। विवाह तब होगा जब तुम मेरी मैया और दाव को ठीक कर दोगी। ना 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 ना, मुक्त तो ये मेरी सास और ये मेरे जेठ बनने के बाद ही हो कृष्ण। और हमारा विवाह इसी स्थान पे होगा। विवाह तुम्हारे लिए केवल एकमात्र जिद है, परंतु मेरे लिए विवाह पवित्र है। मुझे कुछ समय दो ताकि मैं विवाह की तैयारियां कर सकूं। मुझे केवल नाम का विवाह नहीं करना, पूरे विधि विधान के साथ करना। ठीक है कृष्ण, जाओ करो तैयारी और अपनी सबसे सुंदर पोशाक पहन लेना। तुम मेरे वर बनने वाले हो, कोई कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि इसके बाद तुम्हें कुछ भी करने का अवसर नहीं मिलेगा। सिंदूर लगाते ही तुम भस्म। विवाह करना चाहती थी ना जपा कुसुम? चलो, मैंने विवाह की सारी तैयारियां कर ली और बाहर मंडप भी तैयार, क्योंकि विवाह की तरह ही होना चाहिए। मंडप? ठीक है कृष्णा, तुमने इतना परिश्रम किया ही है तो फिर हम
विवाह भी वही करेंगे। पर याद रहे, मैं इन दोनों को विवाह के बाद मुक्त कर। ठीक है, चलो। अब जैसे ही कृष्ण राजकुमारी जपा कुसुम के माथे पे सिंदूर भरेगा, वैसे ही तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे विवाह करने के लिए व्याकुल थी? ये चल था मेरा तुम्हें मेरी मांग भरने का। आहा, ये मुझसे क्या? कैसा लगा तुम्हें तुम्हारा वक्त? ये कैसे संभव? मैं बताता। जब मैं विवाह की तैयारी करने के बहाने बाहर गया था। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम। हाँ कृष्णा, मैंने ही जपा कुसुम को वरदान दिया था। जपा कुसुम एक असुर के प्रेम में व्याकुल थी। उसका स्वप्न था कि वो असुर उसकी मांग में सिंदूर भरे, किंतु उस असुर ने जपा कुसुम के इस प्रेम भरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जपा कुसुम असुरों के बीच हंसी का विषय बन गई थी और वो हर असुर हाथ में सिंदूर लेकर उसे छेड़ा करता था। और तब तंग आकर उसने मेरा तप किया और उसने मुझसे ये वरदान लिया कि जो कोई भी पहला पुरुष मेरी मांग में सिंदूर भरेगा वो जलकर भस्म हो जाएगा और उसकी सारी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। इसका अर्थ कि प्रेम ने उसके हृदय में कड़वाहट भरी। अब ये कड़वाहट केवल प्रेम ही निकाल सकता है। उस असुर को जपा कुसुम से फिर से मिलना होगा और उसके लिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है ब्रह्मा। और तभी मैं तुम्हारे प्रिय के खोज में निकल पड़ा था और जब मैं इससे मिला तो मुझे पता चला कि ये भी तुम्हारे प्यार में उतना ही व्याकुल था। और फिर मैंने सोचा कि तुम दोनों का विवाह तो अवश्य होना चाहिए। उस विवाह होते ही मैंने को विधवा बना लिया। मुझे आपको भस्म करने का उद्देश्य शुक्राचार्य ने दिया था कृष्ण। वो मेरा वरदान वो अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करना चाहते थे और मैं समझ नहीं पाई। शुक्राचार्य ही क्या, आज तक हर पुरुष ने या तो मेरा उपयोग करना चाहे या मेरा उपहास किया है। केशव, ये संजीवनी जल है। जैसे ही इस जल का स्पर्श उस राख से होगा वो असुर जीवित हो जाएगा।
आभार कृष्ण, आपका कोटि कोटि आभार। कान्हा, जो भी हो, इसने मुझे बहुत सताया। लगभग मृत्यु हो गई थी मेरी, और इसने मैया का भी अपहरण किया। इसे दंड अवश्य मिलना चाहिए। तुम इसे दंड दो। दंड? दंड तो अवश्य मिलेगा, इसे दो। और इसका दंड ये है कि आप और मैया दोनों इन्हें आशीर्वाद देंगे। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारी और कोई सखी या मित्र है? ये बात निकली है तो मैंने सोचा दाऊ का भी रिश्ता पक्का ही कर देते हैं। कान्हा, तुम पिटोगे